Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज मैं बात करूंगी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए। मेरे प्रीवियस वीडियोस रहे हैं नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। उस पर मैंने एक सीरीज चलाया था। अभी सीरीज जो चल रहा है बेसिकली वो प्रोनाउन के लिए चल रहा है। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि आप उसे चेकआउट करें और इजीली आप उसे देख सकें, आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आज स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये बेसिकली क्या होता है? प्रोनाउंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ सारे एक जैसे लगते हैं, हमें समझ नहीं आता कौन से प्रोनाउन क्या वर्क करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, बट इन टर्म्स ऑफ यूज़ काफ़ी अलग होते हैं। वो प्लेसेस के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में समझेंगे ये क्या है। इट इज़ अ प्रोनाउन विच इज़ यूज टू डेमोन्स्ट्रेट और पॉइंट आउट समवन और समथिंग। बेसिकली जो प्रोनाउन यूज़ हो जिसमें किसी को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं या इंडिकेट करते हैं किसी वस्तु के लिए या किसी पर्सन के लिए, उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर हम किसी के बारे में बोले कि वह लड़का ऐसा है, यह लड़की ऐसी है, वो बुक ऐसा है, ये बुक मेरी है, इस तरह से हम बताएं, तो मैंने क्या किया, किसी को पॉइंट आउट किया, किसी को इंडिकेट किया। इधर वो लड़का को किया या किसी स्टूडेंट को किया, टीचर को किया, या किसी बुक के बारे में विशेषता बताई कि वो बुक मेरी है या वो बुक रेड कलर की है। तो जो यहाँ पर उसके लिए वर्क करेगा, जो उसको इंडिकेट करेगा, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट दिस, सेकेंड दैट, थर्ड दिस, फोर्थ दोस। अब बात आती है कि प्रोनाउन यूज़ ही क्यों करना। अगर हम टीचर लिख सकते हैं, लॉयर लिख सकते हैं, प्रोफेसर लिख सकते हैं, तो हम क्यों यूज़ करें। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप बचपन में एक काऊ पे ऐसे लिखते हैं या होम पे एक ऐसे लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, तो एक वर्ड लिखते हैं काऊ, उसके बाद उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करना शुरू करते हैं। अगर आप एक लड़के के बारे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रोहन नाम का कोई लड़का है, रोहन के बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन में आप उसका नाम मेंशन करेंगे, सेकंड में आप उसके ही यूज़ करेंगे उसके लिए, तो वो बेसिकली प्रोनाउन होता है। तो कभी उसके लिए कुछ दिस, दैट, दिस, दोज यूज़ किए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक, ये बुक मेरी है। दैट इज़ वॉट ही वॉज वेटिंग फॉर, यह वही है जो इसके लिए इंतज़ार कर रहा था। दिस आर यूजलेस एफर्ट्स, ये जो प्रयास है वो निरर्थक है, व्यर्थ हैं। दोज आर द प्रीशियस वर्ड्स फॉर मी, वो शब्द मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ दिस, डैट, दीज, दोज, ये जो यूज़ हुआ है यही है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रूल फर्स्ट, यूज ऑफ दिस। अब बात आती है कि हम दिस को कहाँ लिखेंगे। काफ़ी एक जैसा है, दिस, डैट, दिस, दोज, तो कहाँ लिखेंगे। दिस इज यूज टू इंडिकेट द नियर थिंग्स एंड मस्ट बी सिंगुलर। दिस का यूज़ हम तब करेंगे जब किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं नियर थिंग्स यानी पास के चीज़ों के लिए, और सिंगुलर बताने के लिए, किसी चीज़ को एक बताने के लिए, तब हम यूज़ करेंगे दिस का। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई नोटबुक। अगर हम बात करें कि ये नोटबुक मेरी है, मतलब मेरी कॉपी है, एक कॉपी है, अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो नोटबुक्स हो सकता था। ज़रूरी नहीं कि हम इसके आगे ए लगाएंगे तभी ये सिंगुलर है, अगर यहाँ एस नहीं लगा है तो भी ये सिंगुलर है। तो दिस इज़ माई नोटबुक, ये नोटबुक मेरी है, तो यहाँ पर दिस का यूज़ किए, सिंगुलर भी है और ये नज़दीक के चीज़ों को बताने के लिए भी है। दिस का यूज़ कहाँ करेंगे, दिस तो हो गया, अब काफ़ी सिमिलर है दिस, दिस, इसको कहाँ यूज़ करेंगे। दिस आर यूज टू इंडिकेट द नियर थिंग्स बट फॉर मोर देन वन, इसे भी हम नियरर थिंग्स को बताने के लिए करेंगे, जो चीज़ें हमारे नज़दीक है, पास में, बट प्लूरल सेंस में है। दीज आर कार्स, यह सब जो कार है वो, अगर हम दीज आर कार्स बताते हैं, यहाँ पर जो भी कार है उसके बारे में बताते हैं, तो कार्स लिखे, कार्स का मतलब यहाँ पर प्लूरल है, और आर लगाए, इसका भी मतलब प्लूरल है, तो दीज वर्क्स फॉर प्लूरल टर्म्स। थर्ड रूल, यूज ऑफ डैट। दीज हो गया, अब डैट कहाँ यूज करेंगे। डैट इज यूज टू इंडिकेट फार थिंग्स एंड मस्ट बी सिंगुलर। डैट का यूज हम हमेशा फार थिंग्स के लिए करेंगे और सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, दूर की चीज लेकिन सिंगुलर। डैट इज माई बिल्डिंग, वो बिल्डिंग मेरी है, एक है, बिल्डिंग एक है, सिंगुलर है, बट दूर है, इसलिए हम लोग इसमें डैट लिखेंगे। रूल 4, यूज ऑफ दोज। जैसे दिस के लिए दिस आया, उसी तरह से डैट के लिए दोज आएगा।
दोज आर यूज टू इंडिकेट फार थिंग्स एंड मोर देन वन, इट मीन्स प्लूरल। इंडिकेट करेगा दूर की चीज़ों को बट मोर देन वन, मोर देन वन का मतलब ये हो गया कि इन टर्म्स ऑफ प्लूरल, कि एक से ज़्यादा चीज़ों को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दोज आर बुक्स, वो जो किताबें हैं, तो दूर की चीज़ें बताया, वहाँ है। बुक्स बताया, बुक्स क्या है, अगर बुक होता सिंगुलर होता, बुक में एस लग गया तो ये प्लूरल हो गया, और दोज है तो प्लूरल के लिए वर्क करेगा, और आर तो आपको पता ही है कि प्लूरल है। तो इस तरह से दीज, डैट, दीज, दोज वर्क करते हैं। इसको इतने में नहीं लीजिएगा, इस पे स्पेसिफिक रूल्स होते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा इसके रूल्स के लिए होगा कि कैसे इसे हम सेंटेंस में इनरोल करेंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक था। प्रीवियस वीडियोस ज़रूर चेकआउट करिए, इसे भी ज़रूर देखिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल रहा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेटेड वीडियोस आपको टाइमली पहुंच सके, आप सीरीज़ वाइज उसे पढ़ सकें। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।